प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है 7वीं कक्षा का 11वां पाठ, एकादशः पाठः अर्थात 11वां पाठ, समवायो ही दुर्जयः अर्थात समवाय जिसे कहते हैं समूह, दुर्जयः दुर्जय होता है, यानी कि समूह को हराया नहीं जा सकता, समूह को जीत नहीं सकता कोई, यह अभिप्राय है। बच्चों, आज एक हम कहानी पढ़ने वाली है, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से ये तो आप समझ ही गए होंगे, हम एकता की बात करने वाले हैं। एकता में बल होता है, ये तो आपने बहुत सी बार सुना है। तो यही आज इस कहानी के माध्यम से बच्चों हम जानने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त संस्कृत गीत, संस्कृत से अन्य संबंधित सामग्री भी हम इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं समय समय पर। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एका चटका प्रतिवसति स्म, एक चिड़िया, एका चटका यानी कि एक चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी। कालेन, समय बीतने पर यानी कि समय के साथ, तस्याः संततिः जाता, उसके संतान हुई यानी कि उसे संतान की प्राप्ति हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः, एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः, एक बार किसी प्रमत्त मदमस्त गजः, गज ने यानी कि हाथी ने, तस्य वृक्षस्य अधः, उस वृक्ष के नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखां शुंडेन त्रोटयत्, उसकी शाखाओं को शुंडेन, शुंडेन यानी कि सूंड से, अत्रोटयत तोड़ दिया। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखाओं को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत, तो चटका की जो नीड थी यानी कि चिड़िया का जो घोंसला था, भूवि अपतत, वह भी भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, उससे अंडे विशीर्णानी बिखर गए, वो जो चिड़िया के अंडे थे वो सारे वहाँ पर बिखर गए। अथ सा चटका व्यलपत, और इसके बाद सा चटका, वह चिड़िया, व्यलपत, विलाप करने लगी अर्थात रोने लगी। अब इसके बाद देखिए उसके अंडे नष्ट हो गए, वो बेचारी चिड़िया जो है वो रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत, उसका विलाप सुनकर काष्ठकूट नाम के एक पक्षी ने, खग यानी कि खम गच्छति, ख होता है बच्चों आकाश, तो खग का मतलब आकाश में जाने वाले का मतलब पक्षी। तो पक्षी ने यानी कि काष्ठकूट नामक पक्षी ने बड़ी ही दुखी होकर ताम अपृच्छत, उससे पूछा यानी कि दुख से पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, हे कल्याणी किमर्थम विलपसी, क्यों विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो। तो एक पक्षी ने उससे पूछा, बड़े दुख से पूछा कि अरे तुम विलाप क्यों कर रही हो, तुम रो क्यों रही हो। तो चटकावदत, तो चटका बोली, चिड़िया बोली, तुष्टेनैकेन गजेन मम संततिः नाशिता। तो क्या कहा उसने, दुष्टेन एकेन गजेन, दुष्टेन जमा एकेन, यानी कि एक दुष्ट गजेन हाथी ने, मम संतति नाशिता, मेरी संतति नष्ट कर दी है, मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो उसने बताया कि एक हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है और उस हाथी का वध हो तो मेरा दुख दूर हो। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत, तब वह काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था वह उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। किसके पास ले गया वो उसे, वीणारवा नाम की एक मक्खी के पास। तयोः वार्तां श्रुत्वा, उन दोनों की बात सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः, मेरा भी एक मित्र है मंडूक, एक मेंढक उसका मित्र है, ये उसने बताया। और उसका नाम क्या है, मेघनादः अस्ति, उसका नाम है मेघनाद। तो उसने बताया कि ममापि मित्रम, मम अपि मित्रम, यानी कि मेरा भी एक मित्र है मंडूक, मेंढक, मेघनाद। शीघ्रम तमुपेत्य, शीघ्रम यानी कि जल्दी से, तमुपेत्य उसके पास पहुंचकर, यथोचितम करिष्यामः, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे।
इदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तो अब उन दोनों ने मक्खी के साथ मेघनाद के परह पुरह के सामने सर्वम वृत्तांतम पूरा वृत्तांत पूरी कहानी न्यवेदयताम बता दी। अब वो जो है उस मक्खी के साथ मेघनाद के पास गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी पूरी बात बता दी। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला। क्या बोला वो? यथा हम कथयामि तथा कुरुतम कुरुतम, यथा हम यथा अहम, जैसा मैं कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम पहले तुम मध्याह्ने मध्याह्न के समय तस्य गजस्य कर्णे उस गज के कर्ण में यानी कि उस हाथी के कान में शब्दम कुरु शब्द करो। तो उसने कहा अरे मक्षिका तुम ऐसा करना, जब दोपहर होगी तो उसके कान में क्या करना? आवाज करना। ये न सह, जिससे वह नयने निमील्य स्थास्यति, अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको याद है ना मक्खी का नाम क्या है? मक्खी का नाम है वीणा रवा, यानी कि उसका रव, उसकी आवाज़ ऐसी है मानो वीणा। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं वही संकेत मिलता है। इसीलिए तो हाथी मक्खी की आवाज़ सुनकर कान जो है आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। तदा काष्ठकूटः, तब काष्ठकूट ये नाम का जो पक्षी है, जिसे आप काष्ठकूट, जिसे आप कठफोड़वा भी कहते हैं, तो काष्ठकूट नाम का पक्षी चंचवा चोंच से तस्य नयने स्फोटयिष्यति, उसके नयन फोड़ देगा। अब देखिए बच्चों, उन्होंने प्लान बनाया सभी ने मिलकर। तो उसने कहा कि जब मक्खी गाएगी वो आंखें बंद करेगा और तब ये कठफोड़वा जो है उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, और ऐसे वो हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, और वह तृषार्तः यानी कि प्यासा, वह जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और रास्ते में तो बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य, उस अंत के, उसके पास, अहम सास्यामि मैं रहूँगा, शब्दम च करिष्यामि और शब्द करूँगा, और मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, और मेरे शब्द से उस गर्त को यानी कि उस गड्ढे को जलाशयम मत्वा जलाशय मानकर, स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, स यानी कि वह हाथी, तस्मिनेव तस्मिन जमाएव उसी गर्ते गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। देखो बच्चों, ये छोटे छोटे जीव जंतुओं ने एक बहुत बड़े हाथी को मारने का प्लान बनाया। और क्या इनमें से कोई भी अकेला ये काम कर सकता था? बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन सब मिल गए तो उन्होंने एक दुष्ट को सबक सिखाने की सोची, तो और वैसा किया भी। अथ तथा कृते, और ऐसा करने पर, सह गज मध्याह्ने, वह गज जो है वह मध्याह्न के समय, दोपहर के समय, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेंढक के शब्द का अनुसरण करता हुआ करके, महतः गर्तस्य अंतः पतितः, महान गड्ढे के अंदर यानी कि बड़े से गड्ढे के अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया। अब बच्चों, आपको यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई होगी कि मेंढक ने शब्द किया तो वो उस तरफ क्यों गया। अब आप कहोगे नहीं, ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया ना। बिल्कुल, वो इसलिए उधर गया क्योंकि मेंढक कहाँ होते हैं? मेंढक तो हमेशा पानी में होते हैं। तो उसे लगा मेंढक की आवाज़ इधर से आ रही है तो इधर ही पानी होगा। तो आगे क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। तथा चोक्तम, तो तब तथा वैसा ही उक्तम कहा गया है। च उक्तम यानी कि कहा भी गया है। बहुनामप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः, बहुनाम बहुत सारे, अपि असाराणाम बहुत सारे तुच्छ प्राणियों का भी समवाय, समवाय मतलब समूह, ही दुर्जय को भी जीता नहीं जा सकता, यानी कि अजेय होता है। बहुत सारे तुच्छ प्राणी भी यदि इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें भी जीता नहीं जा सकता। बच्चों, अब हम आगे इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं और उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा और उत्तर दीजिएगा। कह कह शुंडेन शाखाम अत्रोटयत। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उत्तर दीजिएगा।
कह शुंडेन शाखाम अत्रोटयत, किसने सूंड से शाखा तोड़ दी थी? तो बताइए किसने तोड़ी थी? देखिए अगर इसमें से कुछ भी ढूंढ रहे हो तो आपको उत्तर मिल जाना चाहिए। इसी लाइन में उत्तर है प्रमत्तः गजः, मदमस्त हाथी ने, वृक्ष ने नहीं तोड़ी थी। नीचे एकदा कश्चित, तो आपका उत्तर बस यहाँ है प्रमत्तः गजः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बड़ा ही आसान है। बच्चों आपका यहाँ से प्रश्न है, कह कह दुखेन ताम पृच्छत, कह दुखेन ताम पृच्छत, किसने दुख पूर्वक उससे पूछा था? तो बच्चों किसने पूछा था? बिल्कुल सही, काष्ठकूटः नाम खगः। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आकर्ण्य इत्यस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। इस पैरे में से आपको पर्याय छांटना है आकर्ण्य शब्द का। तो आकर्ण्य मतलब होता है सुनकर, तो उसका पर्यायवाची होगा श्रुत्वा। अगला पूछ लेते हैं, यथोचितम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। यथोचितम का आपको संधि विच्छेद करना है, तो कैसे करेंगे? यथा जमा उचितम। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, कह चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, कह चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, कौन चोट से गज के नयन फोड़ देगा? तो कौन फोड़ देगा? काष्ठकूटः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ से आपसे पूछ लेते हैं प्रश्न, अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। इस लाइन से आपका प्रश्न है, अत्र अत्र करिष्यामि क्रियायाः कर्तृपदम किम। यहाँ पर आपको बताना है बच्चों कि करिष्यामि क्रिया का कर्ता कौन है। तो करिष्यामि क्रिया का कर्ता कौन है बताइए? करिष्यामि यानी कि करूँगा, तो कौन करेगा? तो इसका आएगा कर्ता अहम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो बच्चों अब हम चलते हैं शब्दार्थों की तरफ, चलिए पढ़ लेते हैं। पुरा यानी कि प्राचीन काल में, पुराने समय में, अगो, शुंडेन सूंड से, बाय ट्रंक, नीडम घोंसले को, नेस्ट, विशीर्णानी नष्ट हो गए, बिखर गए, डिस्ट्रॉयड जिसे हम कहते हैं, विशीर्णानी का एक अर्थ होता है बिखर गए, और नष्ट हो गए भी इसका एक पर्याय है। तमुपेत्य यानी कि उसके पास जाकर, अप्रोचिंग हिम मध्याह्ने दोपहर में, एट नून निमिल्य बंद करके, क्लोजिंग स्थास्यति रुक जाएगा, विल स्टे स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, विल स्पॉइल, तृषार्तः यानी कि प्यास से पीड़ित, प्यास से व्याकुल, थर्स्टी, गर्तः गड्ढा, पिट, तथा कृते वैसा करने पर, डूइंग सो, अनुसृत्य अनुसरण करके, फॉलोइंग, पतितः गिर गया, फेल डाउन, मृतः मर गया, डाइड, चोक्तम और कहा गया है, एंड सैड, दुर्जयः कठिनता से जीतने योग्य, डिफिकल्ट टू विन, बहुनामप्यसाराणाम यानी कि अनेक निर्बलों का, सेवरल वीक वंस, समवायः जिसे हम कहते हैं समूह, संगठन, ग्रुप। अब बच्चों हम आते हैं अभ्यास पर और कर लेते हैं हम अभ्यास कार्य। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप पहले ही पढ़ ही चुके हैं, पाठ को अच्छे से आपने समझ लिया है। तो चलिए करते हैं। वृक्ष का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? तो वृक्ष पर बताइए कौन रहती थी? चटका, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। वृक्षस्य अधः कः आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आया था? तो बताइए वृक्ष के नीचे कौन आया था जिसने बल्कि चिड़िया की जो संतान है उसे भी नष्ट कर दिया था? तो एक आया था प्रमत्तः गजः, मदमस्त हाथी। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ा? हाथी ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ा था? तो शुंडेन सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत, काष्ठकूट चिड़िया को किसके पास ले गया था? बताइए बच्चों किसके पास लेकर गया था?
तो काष्ठकूट नाम का जो पक्षी है वो चिड़िया को मक्खी के पास यानी कि मक्षिकायाः समीपम, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, मक्खी के पास ले गया था। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्, और मक्खी का मित्र कौन था, ये तो बड़े सीक्वेंस में चल रहा है। तो मक्षिकायाः मित्रम मंडूकः मेघनादः, कः में प्रश्न है तो कः में ही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित प्रश्नों को आधार, रेखांकित जो पद हैं उन्हें आधार बनाकर, यानी कि जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया है बच्चों, उसे आधार बना के हमें करना है प्रश्न निर्माण। तो चलिए करते हैं। देखिए, प्रश्न निर्माण का हम जो बेसिक फॉर्मूला है वो है जो विभक्ति उस शब्द में है वही विभक्ति हमें प्रश्न में लगानी है, तो बन जाएगा। चलिए करते हैं। कालेन चटकायाः संततिः जाता। कालेन यानी कि समय आने पर चटका की संतति हुई, तो चटकायाः का प्रश्न बनेगा कस्याः। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटका की नीड यानी कि उसका घोंसला भूमि पर गिर गया, तो नीडम का प्रश्न बनेगा किम। गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा, तो गजस्य, गजस्य का प्रश्न बनेगा बिल्कुल सही कस्य। काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट नाम का पक्षी जो है वो चोंच से हाथी के नयन फोड़ देगा, तो चंचुआ, तो इसका प्रश्न बनेगा कया। आगे देख लेते हैं। मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए, मंजुषा यहाँ पर दी गई है, इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं और रिक्त स्थान में हमारे पास हैं क्रियाएं, तो क्रियाओं को छांटना है और हमें सही स्थान पर रखना है। चलिए पहले इन क्रियाओं की हिंदी को देख लेते हैं। करिष्यामि यानी कि करूँगा, अगला है गमिष्यति यानी कि जाएगा, और अनयत ले गया, पतिष्यति गिरेगा, स्फोटयिष्यति फोड़ेगा, त्रोटयति तोड़ता है। और काष्ठकूटः चंचुआ गजस्य नयने, काष्ठकूट चोंच से हाथी के नेत्र क्या करेगा, बिल्कुल सही, स्फोटयिष्यति, ये आ जाएगा यहाँ पर। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम डैश। मार्ग में स्थित मैं भी शब्द क्या, मैं भी शब्द करूँगा, तो शब्दम करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयम डैश। प्यासा हाथी जलाशय जाएगा, गमिष्यति। गजः गर्ते, हाथी गर्त में क्या होगा, पतिष्यति, गिर जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम। काष्ठकूट उसे मक्खी के पास क्या किया, ले गया, तो अनयत इसका हो जाएगा। गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः। गज ने, हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखाएं, एक ही बच गया है, अब तो तोड़ता था यानी कि उसने तोड़ी, तो त्रोटयति आ जाएगा यहाँ पर। अब हम अगले प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो, यानी कि आपको यहाँ पर पूरे वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। तो प्रश्नों को समझ लीजिए। प्रश्न है क। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चटका के विलाप को सुनकर, यानी कि चिड़िया के विलाप को सुनकर, रुदन को सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा, तो उसने क्या पूछा था। काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रिये किमर्थम विलपसी। काष्ठकूट ने उससे पूछा कि अरे कल्याण मुख वाले, हे कल्याणी, किमर्थम विलपसी, क्यों विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो। अगला प्रश्न है। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा। चिड़िया और उस कठफोड़वे की यानी कि काष्ठकूट की वार्तां श्रुत्वा, बातचीत को सुनकर, मक्षिका किम अवदत्, मक्खी क्या बोली। तो ममापि, उसने क्या कहा था, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्। और मेघनाद मक्षिका से क्या बोला, मेघनाद क्या बोला, मेघनाद बोला था यथा हम कथयामि
तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली, क्या कहा था चिड़िया ने काष्ठकूट से? चिड़िया ने कहा चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्टेनैकेन गजेन मम संततिः नाशिता, यानी कि दुष्ट एक हाथी ने मेरी संतति को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो चलिए बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है रट लकार का प्रयोग है। तो रट लकार के प्रयोग में हमें देखना है कि किस धातु का कौन सा पुरुष जो है यहाँ है। जैसे यहाँ पर पहले है प्रथम पुरुष, तो एक उदाहरण स्वरूप दिया गया है पठ धातु का प्रथम पुरुष में, और रट लकार में बनेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अब यहाँ दिया है पतिष्यतः, तो यानी कि पत धातु है, तो ये बनेगा पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। और इसी में अगली है मृ धातु, तो मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। उसके बाद अगला है गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, यानी कि मध्यम पुरुष है, सी थ आ गया। तो धाव धातु धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ। उसके बाद है क्रीड धातु, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ। और अगला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में भी इसी प्रकार बनेगा। तो लिख धातु है, तो बना लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। उससे अगला है हस धातु, तो हस धातु में बनेगा हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। उत्तम पुरुष में दृश धातु है, दृश धातु से बनेगा द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो बन गया द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो बच्चों, ये हुआ हमारा 5वां प्रश्न। अब चलते हैं हम 6ठे प्रश्न की तरफ। देखो बच्चों, अब हमें स्म शब्द जोड़कर भूतकालिक क्रिया का निर्माण करना है। यानी कि पहले ही हमें वैसे तो लंग लकार ही दिया है, लेकिन लंग लकार को इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो यानी कि अवसत का बनता है वसति स्म। तो अपठत का क्या बनेगा? पठति स्म। अत्रोटयत, त्रोटयति स्म। अपतत, पतति स्म। अपृच्छत, पृच्छति स्म। अवदत, वदति स्म। और अनयत, नयति स्म। ये इस तरह से बन जाएगा। केवल स्म लगा रहा है हमें लट लकार के प्रथम पुरुष के साथ, तो वो बन जाती है भूतकाल की क्रिया। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा, इस कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हुए हैं, 3 शब्दों में से एक शब्द चुनना है। तो वो हम कैसे चुनेंगे बच्चों? वो देखिए, अब यहाँ पर बालिका, तो बालिका नहीं है, बहुवचन तो नहीं है, एक वचन है ना, और एक वचन में भी बालिका है। तो जैसा विशेषण होता है वैसा ही उसका, जैसा विशेष्य होता है वैसा ही उसका विशेषण होता है। तो यहाँ पर बालिका है, बालिका का विशेषण होगा बिल्कुल सही एका, तो बन जाएगा एका बालिका। बालकः होता तो होता एकः, और पत्रम होता तो बनता एकम, तो इसलिए यहाँ बालिका है तो आ जाएगा एका। कृषकाः, देखिए बहुवचन है, लेकिन कृषकाः के साथ कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, किसान खेती करते हैं, कृषि कर्म करते हैं। तो यहाँ पर किसान, तो ये तो पुल्लिंग का शब्द है, तो कृषकाः इसके साथ आएगा चत्वारः, कृषकाः, चत्वारः कृषकाः। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, देखो पत्राणि आ गया है, तो पत्राणि के साथ पत्ते सुंदर हैं, तो वे पत्ते सुंदर हैं, तो ते पत्राणि, ताह पत्राणि या तानि पत्राणि। देखो ये तानि, जैसा विशेषण वैसा विशेष्य, तो तानि पत्राणि। धेनवः दुग्धम डैश, धेनवः, देखिए बहुवचन का शब्द है बच्चों, धेनवः, धेनु दूध देती हैं, तो बहुवचन है, तो आप कहेंगे फिर तो ददंती आएगा, लेकिन ददाती, दत्तः, ददंती नहीं बनता है, ददती बनता है। यहाँ आएगा धेनवः दुग्धम ददति, ये आ जाएगा। वयम संस्कृतम, क्या आएगा? वयम संस्कृतम
अपठम, अपठाम, अपठाव क्या आएगा, या अपठन? तो देखिए अपठन तो प्रथम पुरुष का है, ये तो नहीं आएगा। तो अपठम एक वचन है, अपठाम ये आ जाएगा यहाँ पर। तो वयम संस्कृतम अपठाम। और इस प्रकार बच्चों आपका ये पाठ होता है पूरा। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।